नमस्ते दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आज सुबह के बज रहे हैं 5 और ठंड इतना है कि रजाई खुद हमको पकड़ के बैठा है और कह रहा है कि कहीं मत जाना। लेकिन गांव की औरतों की कोई छुट्टी नहीं मिलती, आप लोगों के साथ भी होती होगी। आज की सुबह भी बस वैसे ही शुरू हुआ, ठंड, मेहनत और ढेर सारा काम के साथ। सबसे मुश्किल तो तब हो जाता है जब हमको रजाई छोड़ना होता है। एक हाथ बाहर निकालते ही लगता है जैसे कि बर्फ़ छू लिया हो। मन करता है कि 5 मिनट और सो लूँ, 5 मिनट और सो लूँ, लेकिन दिमाग कहता है कि नहीं, अगर अभी हम 5 मिनट और सो गए ना तो फिर सारा दिन ही लेट हो जाएंगे। तो ऐसे ही हर दिन के जैसे हम सुबह में 5 बजे सो के उठ के आ गए हैं अपने किचन में। 5 बजे नहीं हम उठते हैं, हम 6 साढ़े 6 बजे उठते हैं। तो ऐसे ही 6 साढ़े 6 बजे हम उठे हैं और अपने किचन में आ गए और चाय बनाया और फिर हम लोग गर्मा गर्म चाय लेके चले गए अपने रूम में पीने के लिए। अगर आप लोगों को भी पीना है तो कमेंट में ज़रूर बताना। और सासू माँ ने लगाया झाड़ू और इधर किचन का जो भी काम था वो झटपट करके साफ़ सुथरा जो भी था करना था वो सारा काम निपटाया गया। हमने चाय बनाया और पिया। हम दोनों के अलावा हम दोनों हस्बैंड वाइफ सिर्फ चाय पीते हैं, इसके अलावा घर में कोई चाय नहीं पीता है। तो सिर्फ़ और सिर्फ 2 ही कप चाय बनता है हमारे यहाँ, और बाकी के जो कोई आते हैं गेस्ट लोग उनके लिए चाय बनता है और कोई भी चाय नहीं पीता है। ना मेरी सासू माँ पीती है, न पीते हैं, न देवर जी तो पहले पीते थे और बनाते थे, हमको भी पिलाते थे, लेकिन अब वो नहीं पीते हैं, छोड़ दिए हैं चाय पीना। तो सिर्फ़ और सिर्फ हम ही दोनों चाय पीते हैं। तो यहाँ पर हम फिर से आ गए थे चाय पीने के बाद अपने किचन में, और सब्जी खाना जो भी बनेगा उसकी तैयारी करने लगे थे। तो सबसे पहले हम चढ़ा दिए थे गैस पर दाल और सब्जी की तैयारी करने लगे थे। गोभी काटा, मटर छीला, सब्जी की तैयारी कर लेते हैं, इसके बाद जाएंगे नहाने के लिए। और ठंड बहुत ज़्यादा। चलिए आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देते हैं बाहर में कि कितना ठंड है। तो देख सकते हैं कितना कुहा लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा ठंड है। और हम यहाँ पे जा रहे हैं बाल धोकर नहाने के लिए, और हस्बैंड जी पीछे से बोल रहे हैं गर्म पानी से नहाना, बहुत ठंड है, बीमार पड़ोगी। तो हम इलाज नहीं करवाएंगे। तो आप लोग देख सकते हो कि हम यहाँ पर नहा कर के आ गए हैं और ठंड इतनी ज़्यादा लग रही थी कि हमने कंबल ओढ़ लिया, जो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। कान बहुत दर्द करने लगा। ठंड के मौसम में बाल धोने के बाद ना कान में इतना दर्द होता है, इतना ही दर्द होता है कि क्या ही बताएं, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो कान में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो हम गए आग के पास, थोड़ा सा आग सेक लेते हैं। तो मेरी दादी सास जो थी वो अपना हाथ गर्म कर के मेरे कान को सेका, दोनों कान को, तब जाके बहुत ज़्यादा ही राहत मिली। लगा कि कितना अच्छा लगा, आप लोगों को बता नहीं सकते हैं। बहुत ज़्यादा कान में दर्द हो रहा था, उसके बाद भी हो ही रहा था, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा ही राहत मिला। तो हम यहाँ पर आ गए थे फिर पूजा करने के लिए, और पूजा करने के बाद हम जल्दी से अपना जो भी हमारा कपड़ा है पहनने वाला, ये पहनकर, हम ये साफ़ सुथरा कपड़ा है तो ये पहनकर पूजा कर लेते हैं। और उसके बाद हम फिर इनर डेली पहनते हैं, तो इसलिए इनर पहन के पूजा नहीं करते हैं। जो कपड़ा डेली यूज करते हैं वो कपड़ा पहन के पूजा नहीं करते हैं, अलग कपड़ा पहन के पूजा करते हैं। फिर उसके बाद वो स्वेटर वगैरह जो भी रहता है, इनर वगैरह, वो सारा मतलब हम फिर से पूजा करने के बाद हम पहन लेते हैं और फिर हम गर्म हो जाते हैं। तो हमने सारा इनर पहन लिया है और उसके बाद स्वेटर पहन लेंगे। सबसे पहले अपना बाल को ठीक कर लेते हैं, क्योंकि बाल नहीं झाड़े थे, बहुत ठंड है, बहुत ठंड लग रहा था। पानी से तौलिया लपेट लिए थे बाल में और बस छोड़ दिए थे ऐसे ही। जो ठंड बहुत है, अभी बाल नहीं झाड़ेंगे। तो अब जाके बाल थोड़ा ठीक करते हैं, थोड़ा सा मेकअप क्रीम वगैरह जो भी हमको लगाना है वो मुंह में, कान में, पैर में, जहाँ भी लगाना है, जैसे भी लगाना है वैसे लगाते हैं। आप लोग तब तक देखिए।
सब कुछ करने के बाद हमने गर्म कपड़ा पहन लिया, मोजा पैर में, शरीर में जो पहनना था पहन के कान को ढका। सबसे पहले कान में बांधा क्योंकि कान में ही बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। और फिर मैं आ गई किचन में, अपने कामों पर लग जाती हूँ। भाई ठंड है उससे क्या मतलब है, लेकिन काम तो करना पड़ेगा तभी तो खाएंगे। खाना नहीं बनाएंगे तो फिर खाएंगे क्या क्या। तो अगर आप लोगों को भी ऐसे ही करना पड़ता है ठंड के मौसम में तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग भी ऐसे करते हो, और आप लोग भी गांव से हो या आप लोग शहर में रहते हो तो ज़रूर बताना। हम तो गांव से हैं, गांव में रहते हैं, और गांव में तो बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन हम उतना काम दिखा भी नहीं पाते हैं क्योंकि हम जो भी ब्लॉग बनाते हैं, जो भी वीडियो शूट करते हैं, वो अपने रूम का वीडियो शूट करते हैं या तो किचन का शूट करते हैं। उसके बाद बाकी का कहीं बाहर क्या करते हैं नहीं करते हैं वो सब वीडियो हम नहीं शूट कर पाते हैं क्योंकि खुद से वीडियो भी शूट करना होता है और खुद से काम भी करना पड़ता है, तो इसलिए नहीं, बहुत जगह पे नहीं हो पाता है। जहाँ पे हमको लगता है कि हम यहाँ पे कर सकते हैं वीडियो शूट, वहीं पे हम करते हैं। तो हमको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी नहाने के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड था और हर लोग डांट रहा था कि बहुत ज़्यादा ठंड है, सो मतलब बाल धोने के लिए, लेकिन मजबूरी था क्योंकि हम मटन खाए हुए थे। तो मटन खाने के बाद हम पूजा नहीं करते हैं जब तक बाल नहीं धोते हैं तब तक। तो हम यहाँ पे चाय चढ़ा दिए और अपना दवा ले लिया, जो भी हमको खाली पेट में दवा खाना था। उसके बाद हम यहाँ पे आ गए आग सेकने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा आग सेक लेते हैं। बीच बीच में आग सेकते हैं तो बहुत ज़्यादा ही राहत लगता है, ठंड बहुत है। तो अभी मेरे देवर जी हम चाय बना के यहाँ पे रख लिए हैं ग्लास में और सब्जी चढ़ा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे देवर जी लेके आए थे मेरे लिए बिस्किट, क्योंकि हमको नहाने के बाद भूख लग गई थी और खाना अभी बना नहीं था। तो देवर जी बिस्किट लेके आए थे तो दिखा रहे थे कि देखिए मैं बिस्किट दे रही हूँ भाभी को। तो चलिए थैंक यू देवर जी को। और मैं यहाँ पे इनको दिखा रही कि ये हमको कुछ बोल रहे थे तो पता नहीं, तो मैं इनको बोले थी आप क्या समझते हो, मैं अभी बाल धो के नहाई हुई इतनी ठंड में। और फिर और जो भी हमको कोई कुछ बोला होगा मजाक वाला बात या कोई कुछ हुआ होगा तो वो मैं इनको कहानी अपना बता रही थी कि जो ऐसे में ऐसे हुआ। तो हमारा यहाँ पे चाय और बिस्किट हमारा तैयार है, अगर आप लोगों को भी खाना है तो खा सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बैगन और इसको क्या कद्दू। तो यहाँ पे बैगन और कद्दू हम लेके आ गए हैं। तो यहाँ पे जो हमारा जो भी आता है खेत से सब्जी वगैरह, वो तो हम बहुत सारे लोग हैं आंगन में, तो दोनों को आधा आधा दिया जाता है। तो हमको जितना मिला वो हम अपने हिस्से का लेके यहाँ पे आ गए, और गोभी यहाँ पे धो के निकाल लिया, और फिर मैं लेकर जाऊँगी अपने लिए चाय और बिस्किट। और यहाँ पे देवर जी खा रहे थे पपीता, तो हमको दे दिए थोड़ा सा पपीता खाने के लिए। अब मन कर जाता है खाने का तो थोड़ा सा खा लेते हैं, वैसे नहीं खाते हैं। तो पपीता थोड़ा सा खा लिया। उसके बाद क्योंकि भूख लगा हुआ था, उनको पता था कि इनको भूख लगा हुआ है, तो वो जो उनके पास जो भी अवेलेबल था वो हमको दे रहे थे कि लीजिए खा के अपना भूख ख़त्म कीजिए। तो हम यहाँ पर अपना सब्जी भी बना रहे हैं, और हम इधर रख दिए थे आलू उबलने के लिए दाल के बाद। और जो हमने कद्दू लाया था उस कद्दू को भी हमने कट करके यहाँ पे रख लिया कि कद्दू की सब्ज़ी बना देंगे देवर जी के लिए, और हम अपने लोगों के लिए बनाएंगे गोभी और आलू की सब्ज़ी, फूल गोभी और आलू की सब्ज़ी। तो अभी तो हर घर में फूल गोभी, मटर, बैंगन, आलू यही सब सब्ज़ी बनता है, और खा खा के लोग बोर हो गए हैं। क्या आप लोग भी बोर हुए हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। हम तो बहुत ज़्यादा बोर हो गए थे। कुछ अब मन कर रहा है कुछ अलग खाने का, तो अब सोचा जाएगा कि क्या खाऊं अलग और क्या बनाऊं अलग, क्योंकि हस्बैंड जी भी आज मतलब जाते हैं तो ड्यूटी से आते हैं बहुत लेट, तो हमको डर लगता है उनको कुछ बोलने में, क्योंकि फिर डांटने लगेंगे। तो डांट सुनना, हमेशा डांट सुनना हमको अच्छा नहीं लगता, इसीलिए नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पे हम अदरक लहसुन थोड़ा सा कूट लिए सब्जी में देने के लिए, और जो ज़्यादा लबर लबर करता है ना उसको भी ऐसे ही कूट देते हैं। नहीं जी ऐसा कुछ भी नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने अदरक और लहसुन को कूटा अच्छी तरीके से। तो आप लोग भी
अच्छी तरीके से कमेंट कर देना, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो हम यहाँ पे मिर्च काट के डालते हैं, अपने खेतों का मिर्च डालते हैं, अपने खेतों को अदरक डालते हैं और अपने खेतों का लहसुन तो बिल्कुल भी नहीं डालते हैं, लहसुन खरीद के लाते हैं। हमको पता था कि ठंड के मौसम में लहसुन का दाम जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए हमने गर्मी के मौसम में ही लहसुन खरीद के रख लिए थे। अभी तो 200-250 का किलो हो गया है लहसुन का, और हमने ख़रीदा था उस समय 100 का 2 किलो देता था, तो हमने ख़रीद के रख लिया है। तो हम यहाँ पे बना रहे हैं कद्दू का भुजिया। कद्दू के भुजिया में हम पचफोरना का फोड़न देते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है खाने में। अगर आप लोग भी ट्राई करना, अगर खाए ऐसे ही बनाते हो तब तो कोई बात नहीं है, तब कमेंट में लिखना मैं भी ऐसे ही बनाती हूँ। और नहीं तो अगर आप लोग ऐसे नहीं बनाते हो तो एक बार ज़रूर बना के देखना, तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। हम कोई भी सब्ज़ी बनाते हैं तो हम ज़्यादातर जो परवल भी बनाते हैं, बैंगन भी बनाते हैं या गोभी भी बनाते हैं, तो हम पचफोरना का फोड़न देते हैं, तो उससे ना बहुत ज़्यादा ही स्वादिष्ट लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा, उसमें स्वाद बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। तो हम यहाँ पे काम भी कर रहे थे और धीरे धीरे सारी चीज़ों की सफाई भी कर रहे थे, ताकि हमको बाद में तो झंझट ना होए काम, और भी जल्दी हो जाए। और हम यहाँ पे धनिया पत्ता काट लिए हैं सब्जी में देने के लिए, क्योंकि हमारा सब्जी बन चुका है, बन के तैयार हो गया है, तो हम इसमें डाल देंगे धनिया का पत्ता। और देख सकते हैं हमारा सब्जी देखने में कितना सुंदर लग रहा है। और घर का बना हुआ गरम मसाला हमने डाला, और डाला हमने यहाँ पे हरा धनिया। धनिया तो इतना अच्छा स्मेल इसका देता है ना, मन करता है कच्चा ही इसको खा जाएं। तो किनको किनको धनिया का स्मेल अच्छा लगता है सो लोग बताएंगे कमेंट में। तो हमने बहुत सारे चीज़ों को बोला है कमेंट में बताने के लिए, देखते हैं आप लोग कितने सारे चीज़ों का जवाब दे पाते हो, आप लोग कितनी चीज़ों को करते हो नहीं करते हो, सुनते हो मेरे बात को या नहीं। तो देखते हैं कितने चीज़ों का जवाब देते हो। तो यहाँ पे हमारा कद्दू का भी सब्जी भुजिया जो था वो बन के तैयार हो गया, और हमारा आलू गोभी का भी सब्जी बन के तैयार हो गया। और हम आ गए यहाँ पे अब फिर से रोटियां बनाने के लिए। तो अब हम रोटी बना लेते हैं, जल्दी फटाफट रोटी बनाते हैं, क्योंकि देवर जी को जाना है एग्ज़ाम दिलवाने के लिए, और जो भी बाकी के घर में लोग हैं उनको भी खाना है, और हमको भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है। तो जल्दी से काम करेंगे, बाल बांधेंगे, क्योंकि बाल भी हमारा बहुत ज़्यादा ही बिखरा हुआ है। वो तो मैं बांधी हुई हूँ इसीलिए, नहीं तो इधर लटकता उधर झटकता। और मेरा आज पार्सल भी आने वाला है, और वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इसी ब्लॉग में। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मेरा बाल कितना झड़ गया है, तो आप लोग इसके उपाय बता देना। यहाँ पे सभी लोग आग के सहारे बैठे हुए हैं, तो चला मैंने सोचा चलो मैं भी इसी के सहारे बैठ जाती हूँ। और यहाँ पे हस्बैंड जी आ गए थे, तो उनको खाना पानी दिया और फिर वो निकले अपने ड्यूटी पर। तो सोचा अब ये जा रहे हैं अपने ड्यूटी पे, तो मैं जाती हूँ अपने कंबल में, कंबल का सहारा लेती हूँ। कंबल मतलब कि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, तो आराम से जाके कंबल में बैठती हूँ। इधर उधर कोई काम नहीं, क्योंकि ये जा रहे हैं तो अब कोई काम होगा भी नहीं। बच्चे को बिठाएंगे अपने पास और आराम से टीवी देखेंगे। तो यहाँ पर हमने टीवी को चालू कर किया, क्योंकि हमारे टीवी का रिमोट अब ख़राब हो चुका है, तो हम टीवी में ही स्विच जो हमारा टीवी का है उसी में स्विच देते हैं। तो यहाँ पे अब जा रहे हैं हस्बैंड जी को देखने के लिए, बाहर दरवाजे पर वो जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये जा रहे थे, तो ठंड के मौसम में बाइक भी बैठ जाता है, ये भी नहीं काम करता है, ठंड में सटक जाता है, ठंड में काम ही नहीं, स्टार्ट ही नहीं होगा जल्दी। हर बाइक वाला का यही प्रॉब्लम है। तो इनका बाइक स्टार्ट हुआ और ये फुर से निकल गए, और हम भी इधर आ गए अपने बिछावन पे और बैठते हैं और थोड़ा सा टीवी का इंजॉय लेते हैं। जो भी हमको पसंद है वो थोड़ा देखते हैं। आजकल तो कोई टीवी नहीं देखता है, मैं भी नहीं देखती थी, इधर 2-4 दिनों से मन करता है थोड़ा सा देख लेते हैं बैठ के। तो यहाँ पे हमने अपना बाल ठीक किया, बांधा कुछ अलग तरीके से, एक ही तरीके से बांध कर बोर हो गए थे, तो अलग तरीके से हमने बाल बांधा। और फिर आ गया मेरा पार्सल। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरे पार्सल में क्या आया है। तो हमने यहाँ पे मंगाया है पार्सल में
कान साफ़ करने वाला। बच्चा को कान साफ़ करने में बहुत ज़्यादा ही सबको प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पर हमने वही मंगाया था। कान को अच्छी तरीके से इससे साफ़ किया जा सकता है। इसमें 2-3 चीज़ ऐसी देती हैं जो जिससे कि कान अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। बच्चे को अच्छे तरीके से आप साफ़ कर सकते हो। चलिए आप लोगों को बाय, फिर से मिलते हैं आप लोगों से अगली ब्लॉग में। आप लोग इंतज़ार कीजिए मेरे अगली ब्लॉग का। कल शाम